जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्पेशली स्टैक पे। और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन, इजी, मीडियम लेवल क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, जिसका नाम है नेक्स्ट स्मॉलर। अब आप इसको पहले अच्छे से समझना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका इंट्यूशन क्या है और ये यूज़ कहाँ होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यूज़ क्या होगा। देखो, नेक्स्ट स्मॉलर मतलब कि इसके जैसे ये 8 के जस्ट बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 4 है, ठीक है। अब 4 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 है। 2 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है। 6 के जस्ट स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है। अब 1 के कभी स्मॉलेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका तो ऑटोमेटिकली 1 होगा, -1 होगा। जिसका नेक्स्ट स्मॉलर नहीं हो सकता उसका हमको बाय डिफ़ॉल्ट -1 रखना है, ठीक है। ये है हमारा बेसिक्स। अब आप इसमें से सोचो, अब आप बोलोगे कि इसको ट्राइवर्स कैसे करें। ट्राइवर्स मतलब स्टैक में आपको डिसाइड, जैसे आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ हम जाए या यहाँ से यहाँ हम जाए। देखो, जिसका आंसर ऑब्वियस है, इसका आंसर ऑब्वियस है कि ये -1 ही होगा, है ना। इसका आंसर ऑब्वियस है, तो आप इसलिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे। देखो ऐसे, ठीक है। जिसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, आपको वहाँ से चलना है। तो इसमें आप क्या होगा, आप लूप कैसे चलाओगे? अगर ये है इंट I इक्वल टू n-1, I इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, I माइनस, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब क्या करोगे आप? अब सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहला स्टेप तो हमको मिल गया कि ट्राइवर्स कैसे करना है। ट्राइवर्स उस एंड से, दैट एंड विच यू ऑलरेडी नो कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब उसके मैं आपको इंट्यूशन डेवलप करना बता रही हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। अभी तो आपको याद रह जाएगा, बट आप 1-2 दिन बाद करोगे तो आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे कि हम स्टैक में क्या करते हैं, सबसे पहले ना -1 पुश कर देंगे, ठीक है। हाँ, अगर एम्प्टी है स्टैक, अगर ये मतलब जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे कि इफ़ एस डॉट, ये क्या है, टॉप में -1 है, तो सिंपल हम इसके आंसर में भी, जैसे आंसर का मान लो एक वेक्टर बनाया है, तो उसमें भी हम -1 डाल, एस डॉट टॉप डाल देंगे, एस डॉट टॉप डाल देंगे, है ना। नहीं तो फिर उसके होने के बाद क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। इसको देखो, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैंने स्टैक में बाय डिफ़ॉल्ट -1 पुश किया, अभी स्टैक में कुछ नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, आंसर जो 1 वाले के लिए आंसर क्या आ गया, -1 पुश हो गया, ठीक है। अब ये वाले नंबर को भी पुश कर दूँगी 1 को। अब जैसे 6 आया, वो चेक करेगा कि क्या जो टॉप है वो उससे छोटा है। अगर छोटा है तो मैं क्या करूँगी कि मैं 6 की जगह -1 रख दूँगी और 6 को पुश कर दूँगी, ठीक है। अब आया 2 ने देखा क्या 6 उससे छोटा है, नहीं है, तो इसको मैं पॉप कर दूँगी। फिर उसके बाद देखा नेक्स्ट वाले को, क्या 1 उससे छोटा है? हाँ छोटा है, तो 2 के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। अब 2 को ऊपर मैं पुश कर दूँगी। 4 की तरफ मैंने गई, क्या 4 2 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 को मैं पुश कर दूँगी। उसके बाद 8 आया, 8 ने देखा क्या 4 उससे छोटा है? 4 उससे छोटा है? हाँ 4 उससे छोटा है, तो 8 ने क्या करा, बोला मैं 4 हूँ। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको कोड किया था, मैंने क्या किया, देखो जैसे मैंने बोला था कि मैंने सबसे पहले -1 यहाँ पे पुश कर दिया है मेरे स्टैक में, ठीक है। अब मैंने देखो आपको ट्राइवर्स करना भी बताया, जहाँ से आंसर ऑब्वियस है उस एंड से करो, तो मैं पीछे से कर रही हूँ, रिवर्स ऐसे जा रही हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें वो क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको क्या बोला कि एकदम बेसिक्स को सोचो। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी स्टैक में -1 होगा। अगर -1 होगा तो हम क्या करेंगे, -1 में हम लोग ये वाले को ही, मतलब ये वाला इसके अंदर पुश कर देंगे आंसर में, और ये वाले को इसके ऊपर पुश कर देंगे। तो मैंने वही लिखा है पहले फर्स्ट केस मैंने, अगर टॉप -1 के इक्वल है तो आंसर में एस डॉट टॉप यहाँ में -1 आ जाएगा, और इसे पुश कर देंगे जो भी नंबर है, तो मैंने 1 पुश कर दिया। ये वाला केस हो गया। अगर एस डॉट टॉप ग्रेटर है, एस डॉट टॉप जैसे ये है, जैसे अब देखो, अगर एस डॉट टॉप ग्रेटर हो गया v ऑफ आई से, मतलब
आंसर है 0। 0 है मान लो, ठीक है। अब 0 है और वो ऊपर देख रहा है 1 तो बड़ा है उससे, तो मैं इसको क्या करूँगा, पॉप कर दूँगा। फिर कब तक पॉप करना है, जब तक उसको -1 नहीं मिल जाता। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे रहता, मान लो यहाँ पे 5 रहता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ नीचे है -1, केस एक को बता रही हूँ। यहाँ मान लो है 4, यहाँ है 8, 9 और 10। जस्ट इन केस एक केस आया कि आपका जो आई है वो 5 को डिनोट कर रहा है, लेकिन आपका टॉप है 10, तो क्या ये इससे छोटा है, नहीं, तो मैंने इसको पॉप कर दिया। फिर 9 में आई, क्या 9 इससे छोटा है, नहीं, इसे पॉप कर दिया। फिर 5 में आई, ये इससे छोटा है, नहीं, पॉप कर दिया। जैसे ही 4 मिला तो मैंने 4 रिटर्न कर दिया। अगर मान लो 4 भी नहीं होता, यहाँ पे 12 होता, जस्ट इन केस बता रही, तो ये इसको देखता नहीं हो सकता। तो फिर ये कब रुकेगा, जब ये -1 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एस डॉट टॉप बड़ा है आपके, जिस आप इंडेक्स पे खड़े हो, तो आप क्या करोगे, तब तक पॉप करोगे जब तक ये -1 तक तो नहीं हो, या तो ये बड़ा हो, जैसे 4 आया, देखो ये जैसे कि ये था 12, 10, 8 और यहाँ 4 था, और यहाँ तो नीचे -1 रहेगा। तो ये पॉप कहाँ रुका, जब छोटा आ गया, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन लगाई है ना, या तो -1 हो या तो उससे छोटा हो जाए, तब तक हम लोग उसको पॉप करेंगे। तो जैसे ये आ गया 4 आ गया, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे एस डॉट टॉप क्या है, 4 है, तो हम 4 यहाँ पे उसके 5 के लिए 4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ ऊपर में 5 पुश हो जाएगा। तो ये ऐसा था, ठीक है। अब मान लो ये इनमें से कोई केस नहीं होते, ना तो ये -1 है, ना तो ये वाला बड़ा केस है, तो एल्स वाले में आ जाएगा। एल्स वाले में क्या है, एल्स वाले में मतलब उससे छोटा होगा, मतलब कि -1 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 4, यहाँ पे 6 है। 6 ने देखा 5 तो उससे छोटा है, तो सिंपली इसके अंदर एस डॉट टॉप आ जाएगा, 6 के लिए टॉप आ जाएगा, और हम 6 को यहाँ पे पुश कर देंगे। तो बस इतना ही आपको करना था। इसमें आपको क्या है, आप जितना टेस्ट केसेस पे जाओगे, जितना टेस्ट केसेस को आप देखोगे, आपको उतने अच्छे से ये बिल्ड होगा। ये मैंने ये फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था, और ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से करना। और इसका हम लोग अच्छा वर्जन, देखो एल्स इफ लिखा है, फिर वाइल लिखा है, तो ये डबल लूप हो गया। तो ये सब रिडंडेंसी को मैंने रिमूव करने के लिए इसका क्लीनर कोड लिखा है। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को ही आप उसमें साइज, ये आंसर वाला वेक्टर है ना, इस वेक्टर में आपका आंसर पुश होगा, ठीक है। उसमें आप अगर n दे दोगे तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उसको। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते वेक्टर इंट आंसर, ठीक है, इसमें आप वेक्टर को आई लिख के इसके अंदर आंसर पुश नहीं कर सकते, एस डॉट टॉप, ये नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे इसका साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें आंसर स्पेसिफाई करते हैं तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। ये एक पॉइंटर है, ठीक है, एक पॉइंटर है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम ये मत भूलना कि आपको स्टैक और वेक्टर को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब ऐड करना है। उसके बाद ये साइज़ आपको पुश करना है, ये भी मत भूलना। हम एक वैल्यू पुश कर रहे हैं स्टैक में -1, ताकि हमको पता रहे कि ये कब खाली हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जहाँ से आंसर ऑब्वियस है वहाँ से आप ट्राइवर्स करना स्टार्ट करो। आपने वहाँ से ट्राइवर्स करना स्टार्ट कर दिया। अब आप पहले ही ये देखो, ये वाला जो रिडंडेंसी आ रही थी, इसको मैंने हटाने के लिए क्या किया, पहले वाइल वाला ही चला दिया। सेम है, वाइल -1 होना चाहिए, और एस ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी केस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, जो कि आप, ठीक है, इक्वल टू वाला भी कवर कर लिया कि इक्वल वाला भी आएगा तो भी हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे अगर वो बोल रहा है, जैसे मैंने यूनिक लिया ना, अगर मान लो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसीलिए ये वाले को है, ठीक है। तो तब तक हम पॉप करते रहेंगे। अब फिर जैसे ही हमको छोटा मिल गया या -1 आ गया तो रुक जाएंगे, और उसके बाद आंसर को पुश कर देंगे। बस इतना ही है। अब आप बोलोगे कि इतना कैसे कंडेंस हो गया, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मान लो ये वाला केस आया, नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ -1 है, तो ये यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये सीधा यहाँ पे आएगा, आंसर -1 पुश हो जाएगा, और जो भी नंबर था 1 यहाँ ऊपर पुश हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि इससे, मान लो नेक्स्ट 5 नंबर आया, तो क्या ये एस डॉट टॉप बड़ा है इससे, नहीं, तो ये वाला केस नहीं आया, सीधा यहाँ आ गया।
टॉप इसके लिए 5 के लिए आ जाएगा 1 और यहाँ पे हम 5 को पुश कर देंगे, ठीक है। अब मान लो आया नेक्स्ट 4, तो क्या 4 ने देखा 5 को, देखो एस डॉट टॉप -1 नहीं है, नहीं है। क्या एस डॉट टॉप ग्रेटर देन ये है, हाँ, तो इसको हम पॉप कर देंगे। 4 फिर चेक करेगा 1 है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर के अंदर 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 के लिए 1 आ जाएगा और 4 यहाँ पे पुश हो जाएगा ऊपर में। तो आप देख सकते हो ये सारे ही केसेस के लिए वर्क करेगा, बस ये कंडेंस फॉर्म में है। बट आप देखो जब भी कोड बिल्ड करो तो आप कभी भी पहले ही ऑप्टिमाइज या क्लीनर कोड में मत जाओ। मैंने ये वाला देखा कि यहाँ क्या क्या गलती है या यहाँ बार बार क्या रिडंडेंसी आ रही है, तब मैंने जाके इसको क्लियर किया। मैंने बोला यार ये इसको एल्स इफ में लिखने की जगह मैं इसको पहले ही लिख लूँ। कि जब मैं पहले ही लिख लिया, मैं बोला ये तो सब केसेस ही कवर, देखो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये तीनों एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको एक बार साथ में कंबाइन कर दिया, तब ये क्लीनर बन गया। बट पहले ही आपको क्लीनर कोड नहीं लिखना है, ठीक है। आप एक स्टेप वाइज जाओगे तब आप ये क्लीनर कोड लिख पाओगे, ठीक है। सिंपली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी नोट्स भी अपलोड कर दूँगी और भी इसमें अगर जो जो छोटे छोटे पॉइंटर होंगे वो भी मैं नोट्स में अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत मत हो। बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये टेस्ट केस लेके आपको समझाया है हमको कहाँ से ट्रैवर्स करना है। जिस एंड से आपको आंसर बिल्कुल ऑब्वियस हो उस एंड से आपको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या पॉइंटर बताया कि आपको अगर वेक्टर में आंसर पुश करना है तो पहले ही आपको उसका साइज़ देना पड़ेगा, तभी आप उसमें डायरेक्टली आंसर को आप डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद स्टैक में आपको ऑलरेडी सबसे पहले -1 पुश करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप अलग से भी कुछ केस बना के हैंडल कर सकते हो, है ना। बट मैंने यहाँ पे -1 वाला केस लिया है। आपको सारे केसेस हैंडल करने। टेस्ट केस में आप जब से -1 प्रेजेंट हो, है ना, जब फर्स्ट एलिमेंट को आप देख रहे हो या तो ऊपर में सबसे छोटा एलिमेंट हो या फिर उससे बड़ा एलिमेंट हो। अगर जैसे देखो यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है तो इसको भी पॉप कराना पड़ेगा, इसको भी पॉप कराना, इसको कब रुकना है जब -1 हो या फिर यहाँ पे 4 होता तो हम रुक जाते। तो वो वाला केस सब मिला के तब आपसे ये वाला बनेगा। हमने पहले आंसर स्टोर कराने के लिए एंड लिया, हमको ट्रैवर्स कहाँ से करना है, उल्टा करना है। हम केस लेंगे जब खाली हो, जब उससे बड़ा हो, जब स्मॉलर हो। देखो सारा केस इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये वाला क्लीनर कोड बनाएंगे। जब मैंने देखा बहुत ज़्यादा बार ये वाला पार्ट रिपीटेड था तो इसको अलग अलग लिखने से अच्छा है एक टाइम ही लिख लो। दैट्स इट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।